खत्म हो चुकी है क्या क्या जो बताएंगे कुछ पागल लोग हैं। सीजन का माल लोगों का तबाह बर्बाद हो गया, हम लोगों का कुछ कहने को बचा ही नहीं है। क्या क्या रोड पे आ गए सारे, कतरा कतरा छोड़ के लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाई थी। आज जो जमीन बेहोश हो गए। सारे लवायकी नहीं ना वहाँ खड़े हैं, उनको आने भी नहीं दे रहे अंदर। अबे भाई 1200 की दुकानों के हिसाब से 2-2 बंदे लगाओ, 2400 एक कस्टमर, 3600 का फिगर तो ऐसी बनता है। कोई राब्ता नहीं हो पा रहा अभी तक, सब फोन बंद पड़े। रात पूरी गुजार दी, अभी तक कुछ पता नहीं। मातम के अलावा और क्या कर सकते हैं। हमें ये तक नहीं पता चल रहा कि हम अंदर उनको जिंदा हैं मर गए हैं। चलो अगर मर भी गए हैं तो उनकी लाशें हम किस तरह रिकवर करेंगे। आग लगने के जिम्मेदार सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और उनकी पूरी टीम है। इसी तरह काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब की जिम्मेदारी थी कि अपना रोल अदा करते हैं, उन्होंने रोल अदा नहीं किया है। पहले हम लोगों का राब्ता हो रहा था और रब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। बिलाल साथ 2 बच्चे भी हैं, हैदर अली, खिजर अली। फुरकान को वो वहीं दबके ना वहीं लेट गए। हमने आगे का देखना है कि हमने आगे क्या करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि कमीशंस बने और इन चीज़ों को किस तरह से एफिशिएंटली हम फ्यूचर में कर सकते हैं वो ज़रूर गवर्नमेंट करेगी, जो उनके हिस्से का काम भी है। ये बहुत बड़ा सानिया है कराची के लिए, और हमें ये बच्चे, ये शहरी हमारे ही बच्चे, हमें जितनी इनकी लवाकी इनको दुख है उतना हमें भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया गुल प्लाजा में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान की अजमत को सलाम। पूरी पाकिस्तानी कौम फुरकान आपको सलाम पेश करती है। आप जन्नत में मौजूद हैं, आप शहीद हुए, आपने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जहां आफरी के सुपुर्द की। आपकी अजमत को सलाम। बहरहाल ये कोई आसान काम नहीं होता कि आप किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान दाव पर लगा दें, धुएं से भरी हुई, आग से भरी हुई इमारत के अंदर कूद जाएँ और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दें। बहरहाल हम मौजूद हैं गुल प्लाजा के अंदर। यहाँ पर जो है वो लोग हंसते खेलते थे, यहाँ पर जो है वो लोग शॉपिंग के लिए आया करते थे, और शॉपिंग भी शादी ब्याह की शॉपिंग थी, ख़ास तौर पर घर को सजाने की शॉपिंग थी, बच्चों का सामान लेने की शॉपिंग थी, अपने आप को सजाने की, मेकअप करने की शॉपिंग थी। ये खुशियों का मरकज़ था कि जो आज हम देखते हैं कि टूटा हुआ है, तबाह व बर्बाद है, और अब तकरीबन 20 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब भी आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी। अगर इस इलाके की बात करें तो ये एम ए जिन्ना रोड है, कराची की मसरूफ़ तरीन शारा है। यहाँ पर उसके बिल्कुल दिल के अंदर मौजूद ये इलाका है, जिसको ओल्ड सिटी के से चंद कदम के फासले पर हम कह सकते हैं कि जहाँ से जो है वो होल सेल का सामान पूरे पाकिस्तान में भी जाता है, और ओल्ड सिटी जो पाकिस्तान का सबसे मसरूफ़, सबसे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने वाला कारोबारी एक मरकज़ है, कि जिसके बिल्कुल करीब ये जगह मौजूद है। और यहाँ पर लगने वाली आग अब तक 20 घंटे होने के बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। बहरहाल अगर फायर सेफ्टी की बात करें तो 2023 के अंदर वज़ीर सिंध ने ऑर्डर दिया था कि फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कराची में लगने वाली आग कभी भी मामूली नहीं रही। कभी सानिया बल्दिया टाउन की सूरत में, बल्दिया फैक्ट्री की सूरत में, कभी आरजे मॉल जो मिलीनियम मॉल के बिल्कुल साथ राशिद मिनास रोड पे है वहाँ पे लगने वाली आग, और फिर कभी हम देखते हैं कि यहाँ से चंद कदम के फासले पर मौजूद कोऑपरेटिव मार्केट की आग है, कि जिसने जो है वो न सिर्फ लोगों का जानी नुकसान किया बल्कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का माली नुकसान भी हुआ। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो है वो कामरान सोहेल भी मौजूद होंगे, जो रिपोर्ट यहाँ से करते रहे सारा दिन, तकरीबन 15-20 घंटे इनको भी यहाँ पर हो चुके हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हैं AH खानज़ादा साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। कराची के एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। कराची की जो है वो आप समझ लें कि सहाफ़त के हवाले से खानज़ादा साहब से छुपी हुई कोई ख़बर नहीं, और खानज़ादा साहब से जब भी निजी महफिल में मेरी गुफ्तगू होती रही माजी में, तो उन्होंने एक बात बार बार की कि कराची जो है वो आग के दहाने पे खड़ा हुआ है। और उस वक्त ये समझ में नहीं आती थी कि खान साहब कैसे आग के दहाने पे खड़ा कर चुके हैं, कि जब 2016 के बाद कराची के हालात भी तब्दील हो चुके हैं, मामलात भी तब्दील हो चुके हैं, अब अमन व अमान की सूरत हाल भी उस कदर ख़राब नहीं है। तो ये आग पे खड़ा होना या आग से खेलना, इससे मुराद क्या आती है? और ख़ास तौर पर खानज़ादा साहब बात किया करते थे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है, सबसे ज़्यादा मसले मसाइल इधर ही निकलने हैं। और आज हमने देखा कि हमारे पीछे ये बिल्डिंग किसी वक्त जो है वो खड़ी हुआ करती थी। यहाँ पर जो है वो किसी वक्त क्या, आज से 24 घंटे पहले भी यहाँ पर जो है वो लोग खुशी खुशी शॉपिंग के लिए आते थे, और यहाँ हम इस वक्त देख रहे हैं कि चेहरों के ऊपर एक उदासी है, और अंदर जो है वो लाशें निकालने का अमल इस वक्त भी जारी है। आग मुकम्मल तौर पर बुझी नहीं है, बिल्डिंग गिर चुकी है, इसका एक हिस्सा गिर चुका है। जो एम ए जिन्ना रोड की तरफ दूसरा हिस्सा है, वो हिस्सा भी कोई बहुत अच्छी सूरत हाल के अंदर मौजूद नहीं। कामरान, आप मौजूद हैं, कोई 10-12 घंटे से यहाँ कवरेज कर रहे हैं, आपने यहाँ पर क्या देखा, क्या होता रहा, रेस्क्यू का अमल कैसा था,
क्या ये बिल्डिंग खुद गिराई गई है, गिरी है, कौन कौन अब तक आया है? अब अगर समअप करें आप अपने पिछले 24 घंटे या 20 घंटे के एक्सपीरियंस को, तो आपने क्या देखा है? अच्छा देखिए, मैं इस वक्त जब यहाँ पर मौजूद था, जब मैं आया था तो इधर जो है ये बिल्डिंग में उस वक्त भी स्टिल आग लगी हुई थी। जब हम यहाँ पर आए तो हमें एक फायर फाइटर जो फुरकान जो शहीद हुआ है इस पूरे वाक़े के अंदर, उनका एक फायर कैसे शहीद हुआ है वो ये बताते हैं कि मेरी उनसे बात हुई, वो ये कहते हैं कि जब यहाँ पर वो ना इस जगह पर वो आग बुझा रहा था तो अचानक जो है वो बिल्डिंग का जब एक हिस्सा मुनहदम हुआ है तो वो उसी के बिल्कुल नीचे जो है वो पानी मार रहा था बिल्डिंग के ऊपर ना, जहाँ आग लगी हुई थी। तो वहाँ पर हुआ ये कि जो है वो हिस्सा जो है वो उसके ऊपर गिर गया और तकरीबन जो है वो 1 घंटे तक वो उस मलबे तले दबा रहा और उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर जो है वहाँ से कुछ कार्रवाई की, वहाँ से रेस्क्यू के लोग आए तो उसको निकाल के अस्पताल लेके गए। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था तो उस वक्त उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही थी, लेकिन फिर बताया गया कि अस्पताल पहुँच के जो है वो दम तोड़ गया। फिर उसके बाद ये सामने वाली जो बिल्डिंग है जहाँ पर इस वक्त स्नार्कल हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर जब डिप्टी मेयर फोकस कीजिएगा, ये जरा बिल्डिंग से आप फोकस करते हुए कामरान आप बताते हुए जाएं। ये जो स्नार्कल जहाँ इस वक्त नजर आ रही है, इस जगह पर ये बिल्डिंग जो है वो हमारे सामने गिरी थी जब यहाँ पर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और आईजी सिंध आए थे और उसी जगह पर जाके उन्होंने दौरा किया था। जब वो वापस यहाँ पर आए, उन्होंने मीडिया टॉक जब कर रहे थे तो इसी दौरान जो है वो ये बिल्डिंग दोबारा गिरी है और उसके बाद जो है वो लोग यहाँ पे, जाहिर सी बात है, भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागे। लेकिन सलाम है उन फायर फाइटर्स वालों पे जो उस वक्त भी स्टिल स्नार्कल के ऊपर, यानी कि स्नार्कल थी ऊपर, वो नीचे पानी मार रहा था और उसी वक्त बिल्डिंग गिरी है। उसने अपना काम नहीं छोड़ा, वो मुसलसल जो है वो उस बिल्डिंग पे पानी मारता रहा और यहाँ पर सईद गनी भी आए थे। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक वालिद साहब यहाँ पर आए थे जिससे मेरी बात हुई थी, उनकी आंखों में आंसू थे कि उनकी बेटी है डॉक्टर आयशा, जो कि हामला भी है, अपने होने वाले बच्चे की यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी अपने हस्बैंड के हमरा। तो उसने रात को 11:30 बजे अपने वालिद साहब को फ़ोन किया है। उसने मुसलसल बोला, बाबा मुझे बचाओ, मैं यहाँ आग में फंस चुकी हूँ। वो यहाँ आए लेकिन उस वक्त आग इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि जो लोग बिल्कुल ही वो थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जिनके प्यारे अंदर मौजूद थे। हमें तो बहुत सारे लोग तो ये बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो तकरीबन कहते हैं 1200 के करीब दुकानें थी। अगर 1200 की दुकानों पे अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि फी दुकान अगर एक मुलाजिम भी वहाँ पे नौकरी करता है तो 1200 अफराद तो ये हो गए। इसके अलावा कई लोग जो है वो अंदर मौजूद थे। अभी एक साहब आए यहाँ पे इंदराज करा रहे थे, यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर साउथ के दफ्तर के अंदर जो हेल्पलाइन कायम की है, वो बोल रहे थे कि वो कोई पेमेंट लेने के लिए उनका बंदा आया था, वो यहाँ से 3री मंजिल पे गया था। उस वक्त जब ये आग लगी तो वो नीचे नहीं आया, बल्कि वो वहाँ से लोगों को जो अंदर फंसे हुए थे उनको मुसलसल बाहर किए जा रहा था, लेकिन खुद अंदर वो बिल्डिंग में फंस गया। अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग की एंट्रेंसेस कितनी थी, कुछ आपको पता है इस हवाले से? कुछ आपने मालूमात की है कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का इंतजाम मौजूद था? फिर कराची में आग पहले भी लगती रही है, आपने कवर किया था यकीनन आरजे मॉल जो का जो वाक़या था राशिद मिनास रोड का, वो भी आपने कवर किया था। तो कितना मुख्तलिफ था ये मामला? क्या यहाँ रेस्क्यू का के अंदर हम ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू में ताख़ीर की वजह से आग फैलती गई है? क्या इसका सबब आप क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप कोई फैसला दे दें, लेकिन आप कहेंगे क्या? देखिए, इसमें एक फवाद साहब एक सूरत हाल ये है कि जब ये आग लगी थी ना तो यहाँ पे तकरीबन हमें बताया गया है कि 20 के करीब एग्जिट हैं यहाँ पर ना, दरवाजे हैं जहाँ से लोग निकल सकते हैं। लेकिन जब ये आग लगी थी तो उस वक्त कुछ लोग ये कहते हैं, हर कोई अपनी क्या, कुछ लोग कहते हैं कि दरवाजे बंद थे, कुछ जगह टाइम ऐसा हो गया था ना, रात 10 बजे का टाइम था, कुछ लोग कहते हैं दरवाजे बंद थे, लेकिन बहरहाल दरवाजे उन्होंने खोले, जितने लोग यहाँ से निकल सकते थे निकल गए। लेकिन जो लोग, जिसमें ख़ास तौर पर तकरीबन अब तक 47 के करीब जो है ना यहाँ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर जो है वो लापता अफराद की जो है वो कवायद यहाँ पे लिखवा दी गए हैं, जिसमें 4 ख़वातीन हैं और 2 बच्चे भी हैं इसके अंदर। और जो पूरी फैमिली यहाँ पर आके अपने शॉपिंग कर रही थी वो इसके अंदर फंसे। तकरीबन यहाँ पर एक जो जिस जगह हमारे बिल्कुल पीछे जो है वो एक गेट है, मेन गेट, वहाँ पर जो है वो है। उसके बाद जो है यहाँ से 3-4 एग्जिट हैं और एक एग्जिट ये मस्जिद साथ बनी हुई है, उसके साथ मस्जिद का दरवाज़ा है। तो वो लोग मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर जो है वो बाहर निकले और उसके साथ साथ पीछे जो मेन शारा है, शारा के अंदर भी जो है वो तकरीबन 5-6 गेट हैं, तो वहाँ से भी लोग निकले तो अच्छे खासे हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए ना, यहाँ पे इतने लवाहिकीन यहाँ पे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि लगभग यहाँ पे 100-150 लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई कवायद तो मौजूद नहीं है, सिर्फ 47 अफराद। मैं ज़रा खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ, आप मेरे साथ ही रहिएगा। खान साहब, एक तो शिकायत ये होती है कि जी फायर एग्जिट नहीं था, इस बिल्डिंग के अंदर तो कहते हैं कि जी 20-22 एग्जिट जो है वो मौजूद थे, उसके बाद भी ये सान्या हुआ है।
क्या ये सानिया अचानक हुआ है, इसको बस खुदा की मर्जी कहकर ही हम जो आगे की तरफ निकल जाएंगे, या आप समझते हैं कि इसके अंदर इंसानी गलती कोताही भी है? इसको क्या कहेंगे आप? देखें जी, आग तो लग सकती है, हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये भी हो गया, लेकिन इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता था। ये बिल्कुल ठीक बात है कि गुल प्लाजा बरसों पुरानी, कम से कम 30-35 साल पुरानी इमारत है और इस इमारत में फायर एग्जिट नहीं थे, इसके दरवाजे थे, हर तरफ को 4-5 दरवाजे थे। अच्छा, फायर एग्जिट से क्या मुराद होती है खान साहब, जरा समझा भी देना साथ साथ। फायर एग्जिट उसे कहते हैं कि किसी हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने का रास्ता हो, किसी हंगामी सूरत हाल में ऊपर से नीचे आने का रास्ता हो, किसी हंगामी सूरत हाल में लोगों की जान बचाने का बात। देखिए, ये इमारत है जिसके चारों तरफ सड़क है और चारों तरफ अगर 4-4 दरवाजे भी हों तो 16 दरवाजे हुए, लेकिन तमाम के तमाम 16 दरवाजे ऑपरेशन नहीं थे। पता ये चला है कि लोगों ने दरवाज़ों में अपना सामान रखा हुआ था। अच्छा, जब लोगों ने सामान अपना रखा हुआ था तो मामूल के मुताबिक 2 दरवाज़ों से आमद और रफ्त जा रही है। आग लगना कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन आग का फैलना, आग का काबू में ना आना, आप देखिए एम.ए. जिन्ना रोड पर तरक्याती काम हो रहा है और तरक्याती काम के नतीजे में आग बुझाने का अमल जो है वो स्लो हो गया है, वो आहिस्ता हो गया है। आहिस्ता इसलिए हो गया है कि जो बाउज़र, जो फायर टेंडर यहाँ आके आग बुझाने की कोशिश करता है, जब तक उसमें पानी होता है जब तक तो वो आग बुझाता रहता है। जब पानी ख़त्म हो जाता है तो फायर टेंडर को वापस बुलाते हैं और नया फायर टेंडर लाके उसको आग बुझा। जब ये तो अभी रेस्क्यू की सूरत हाल है ना, जो आप लाइव तबसरा तजिया करें, लेकिन मैं आपके साथ 10-12-15 साल से साथ काम कर रहे हैं और हमारा दफ्तर भी ज़िला जनूबी के अंदर ही है। और ज़िला जनूबी के हवाले से आपने कई मरतबा कहा, मैं नाज़रीन की सहूलत के लिए बता दूं कि खानज़ादा साहब शहर के एक बहुत ही पुराने जो है वो क्राइम रिपोर्टर हैं और शहर के अंदर जो भी हंगामे और हंगामी सूरत हाल है, खान साहब उसको कवर करने का एक बड़ा तजर्बा रखते हैं। तो इस बात को हम इतना ईजी नहीं ले सकते कि जो खान साहब मुझे बार बार कहते थे। तो मैंने खान साहब से एक दफ़ा पूछा भी कि खान साहब, आप किसी हंगामा राई की वजह से कह रहे हैं कि यह लियारी के साथ मुत्तसिल इलाका है, तो शायद यहाँ पर कोई हंगामा राई का चांस हर वक्त मौजूद है। खान साहब, आप क्या कहते थे, क्यों कहते थे? भाई, सवाल ये है कि कराची में ये जो तिजारती इमारत है या जो रिहायशी इमारत है, ये तिजारती और रिहायशी इमारतें जो हैं बिल्डिंग वायलेशन के नतीजे में मौरिज़ वजूद में आई हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, चाहे उसका नाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रख लें, चाहे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रख लें, उन्होंने बिल्डिंग वायलेशन पर कोई तवज्जो नहीं दी है। देखिए, फुटपाथ है, फुटपाथ के पास गली है, गली के बाद कॉरिडोर है। किसी इमारत में फुटपाथ, गली और कॉरिडोर का ख्याल नहीं रखा गया है। उसका सबब यह होता है कि एमरजेंसी सूरत हाल में, हंगामी सूरत हाल में, ये जो गुल प्लाजा है, ये जो मोतियों, ये जो संगरेज़ों के ढेर हैं, यहाँ मोतियों की दुकान थी। ये जो चिंटियाँ हुई खैमाजन, यहाँ तितलियों की उड़ान थी। ये तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हज़ारों लोगों के रोज़गार तबाह हो गए, सैकड़ों लोगों के मरने के इम्कानात हैं। सदर मुमलिकत ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला ने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, यानी वो तमाम अरबाब बस्तो कुशाद ने ताज़ियत का इजहार भी किया है, तासुफ़ का इजहार भी किया है, लेकिन ठीक नहीं करते, मामलात को ठीक नहीं करते। असल मामला ये है कि इस हादसे के बाद अगर इंतज़ामिया को होश आ जाए, इस हादसे के बाद भी अगर इंतज़ामिया को, कराची में कई हज़ार इमारतें हैं बुलंदोबाला, जो रिहायशी इमारतें भी हैं, जो तिजारती इमारतें भी हैं। उन तिजारती और रिहायशी इमारतों में सिर्फ 2% इमारतें हैं जहां बिल्डिंग के बाईलॉज की पासदारी की। 2% इमारतें? 2%, सिर्फ 2%। मैं बहुत एहतियात से कह रहा हूं कि कराची के तूल अर्ज़ में जो 2.5 से 3 करोड़ लोगों की आबादी है, यहाँ 2% बुलंदोबाला इमारतें हैं, जिनमें रिहायशी इमारतें भी हैं, जिनमें तिजारती इमारतें भी हैं, जिनमें बिल्डिंग कवानीन का ख्याल रखा गया है। और ये बिल्डिंग कवानीन का ख्याल कौन रखता है? मैं एक दफ़ा खान साहब रिपीट कर दूं कि जो बात आपने की है कि कराची के अंदर सिर्फ 2 से 3% इमारतें ऐसी हैं कि जिसमें बिल्डिंग बाईलॉज का ख्याल किया गया है। और बाईलॉज से जब हम मुराद लेते हैं तो फिर ये लेते हैं कि उसमें फायर एग्जिट भी मौजूद हो, पार्किंग की प्रॉपर स्पेस भी मौजूद हो। और
एज पर कवानीन या एज पर जो है वो जो बिल्डिंग बनाने का एक पूरा तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक उसके अंदर जो है वो एग्जिट भी रखे जाएं, फ्लोर्स भी बनाए जाएं, पार्किंग की जगह भी हो, सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाए। सिर्फ फायर सेफ्टी नहीं, और भी बहुत तरह की सेफ्टी है कि उसके अंदर जो है वो कॉलम कहाँ पे आने हैं, बीम कहाँ पे आने हैं, वो लीक ना हो रही हो कहीं से, वो गिरने के काबिल ना हो। खान साहब, भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी अहम बात की, इसको जरा दोबारा से इस पर ज़रा जोर दीजिएगा। देखिए, कराची एक शहर है और बहुत बड़ा शहर है। इस शहर की ज़रूरत यह है कि यहाँ जो इमारत बने, चाहे वो रिहायशी इमारत हो, चाहे वो तिजारती इमारत हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो गली हो, चाहे वो महल्ला हो, वहाँ इमारत बनने का कायदा कानून एक मौजूद है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले से मौजूद है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिम्मेदारान ने अपना फरीज़ा सरअंजाम नहीं दिया, और अगर इसमें कोई कमी कोताही हुई है तो उस कमी कोताही का इर्तिकाब क्यों हुआ? उसके पीछे पैसे थे, उसके पीछे सिफारिश थी, उसके पीछे क्या था? यानी बासर अफराद ने इस शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया। उस कंक्रीट के जंगल में अब ये हम सब अपनी बारी का इंतज़ार करें कि कौन कब हादसे का शिकार हो जाए। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अच्छा खान साहब, आपने जो बात की, मैं उस पर यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त ना लेके आए किसी पे भी, किसी माँ का कोई लाल उजड़ जाए। मुझे याद पड़ता है हमारे दफ्तर के बिल्कुल सामने स्टेट लाइफ की एक इमारत है। साल 2013 था, मैंने अपनी आंखों से वो वाक़या देखा कि उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। फायर एग्जिट था या ऑपरेटिव नहीं था या जो भी मामला था, और उस बच्चे ने इमारत की 10वीं मंजिल से जो इंटरव्यू के लिए वहाँ पर आया था कूद कर जान दे दी, और ये हमने अपनी आंखों से देखा, जो मंजर आज भी आंखों से जाता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। मैं बताऊं, इस शहर में जिन इमारतों में फायर फाइटिंग का इंतज़ाम है वो भी नाकारा है। जिन इमारतों में जिन हमने 2% का बहुत एहतियात से, मेरा ख्याल है जिस बिल्डिंग का मैं अभी हवाला दे रहा हूँ वो भी 2% में है। जी जी, यानी जिन इमारतों में फायर फाइटिंग का एहतमाम है, जिन इमारतों में हंगामी अखराज का एहतमाम है, वो भी नाकारा है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिविल डिफेंस का महकमा मौजूद है, सिविल डिफेंस के महकमों की जिम्मेदारी है कि वो हर बिल्डिंग में, चाहे वो तिजारती इमारत हो, चाहे वो रिहायशी इमारत हो, वहाँ जाएँ और आग बुझाने के सालाना प्रोग्राम को बरूए लाएं। मैं जरा कामरान सोहेल से जरा एक दो बातें कर लूं, फिर आपसे इख्तिताम की तरफ आऊंगा, फिर हम आगे लोगों की तरफ जाएंगे। कामरान सोहेल, आप यहाँ मौजूद हैं, मैं तो ये हालात आग बुझती हुई देख नहीं रहा, ये आग बुझ गई है, उसकी बाकियात है, ये क्या है इस वक्त जो सूरत हाल है, इसको क्या कह रहे हैं ये लोग? आप ये माहिरीन ही है ना, जाहिर है आग बुझाने के, हम तो माहिरीन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या आ रहा है, ये धुआं क्यों उठ रहा है, ये बिल्डिंग इसी तरह गिरेगी, क्या होगा अब इसमें? देखिए, मेरी अभी कुछ फायर फाइटर से बात हुई और जो फायर हुकाम से बात हुई, वो ये कहते हैं कि आग अंदर अभी स्टिल मौजूद है, और इसमें इतनी आग है कि इसके अंदर अगर कोई लोग होंगे भी ना, उनके बचने के इम्कान मद्दूम हैं। अब उसकी वजह ये है कि धुआं इतना होगा तो ज़ाहिर सी बात है दम घुट के मरेंगे, ठीक है, या तो झुलस कर जहाँ पाक हो जाएंगे। कोई तादाद है कि अंदर कितने लोग मौजूद हो सकते हैं, क्या है, कोई अंदाजा है? मार्केट बंद हो गई थी, मार्केट खुली भी थी, आधी बंद हो गई थी, क्या सूरत हाल थी? देखिए, मार्केट तो जो है वो खुली हुई थी, मार्केट ये बंद नहीं हुई थी। अच्छा, क्योंकि ये मार्केट होती है 12 बजे बंद, और ये वाक़या हुआ है तकरीबन 10:30 बजे के करीब। तो जब ये आग लगी थी ना, उस वक्त तो बेशतर लोग निकल गए थे, लेकिन जो लोग ऊपर तीसरी मंजिल में फंसे हुए थे ना, सबसे ज़्यादा मुसीबत वहाँ ये। अच्छा, यहाँ एक साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि इसके नीचे जो है वो पार्किंग भी है बेसमेंट के अंदर। बहुत सारे लोग उस आग के धुएं से बचने के लिए बेसमेंट में गए और अपनी गाड़ियों में बैठे हैं। यहाँ एक साहब आए, उनकी फैमिली की गाड़ी यहाँ बाहर खड़ी हुई है, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है वो कहाँ है। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। ये पीछे जो इंतजामात हैं, इन्होंने गाड़ी ने यहाँ से आना है, यहाँ से जाना है, हम जरा ब्रेक ले लेते हैं। खान साहब ब्रेक के बाद आएंगे, खान साहब भी मौजूद हैं, कामरान सोहेल भी मौजूद है, और भी लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये हस्ती बस्ती बिल्डिंग जो आपके अकब में है, आप इसको फोकस कीजिएगा, ज़रा दिखाइएगा ये कि ये सारी की सारी बिल्डिंग, यहाँ पे इस वक्त जो है वो टीन डब्बे आपको नज़र आते हैं, यहाँ पर जो है वो बर्तन नज़र आ रहे हैं जो शादियों पे आम तौर पे जहेज़ के अंदर जो है वो दिए जाते हैं, यहाँ पे जो है वो लटकते हुए एसी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमें हर वो चीज़ नज़र आ रही है कि जो ज़रूरत ज़िंदगी की होती है, कि जिसको जो है वो आम तौर पर लोग अपने बच्चों की शादी में दिया करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप सूरत हाल को देखें तो यहाँ पर जो है वो तमाम की तमाम
जो चीज़ें हैं वो तबाह हाल सूरत हाल में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बच्चों के स्ट्रोलर जिसको आप कहते हैं, जो हाथ गाड़ी होती है बच्चों की, वो उसके जो है वो कुछ बाकियात नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कालीन बड़ी तादाद में हमें झुलसे और जले हुए नज़र आ रहे हैं। एसी ज़ाहिर है कि किसी वक्त में ठंडक करते थे, जो आप खुद आग में जो है वो झुलसे हुए नज़र आ रहे हैं आग की वजह से। ज़रा ये फोकस कीजिएगा, ये बर्तन कुछ मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये बर्तन जो है वो शायद किसी के घर में जो है वो खुशी का सामान लेकर आते हैं, लेकिन ये बर्तन यहाँ पे टूटे फूटी हालत में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि ये जो जगह थी ये खुशियों का एक खुशियाँ ख़रीदने की एक जगह थी, खुशियों का कारोबार जहाँ पर हुआ करता था, वो जो जगह है अब एक मातम के अंदर, एक गम के अंदर जो है वो हमें ढली हुई नज़र आ रही है। खान साहब, ये जो सूरत हाल है ये देख के दिल पसीज सा जाते हैं। आपने अपने हाथ से शहर में लाशें उठाई हैं, लेकिन लाशें उठाते उठाते कब तक आखिर हम ये करते रहेंगे? सही कहा आपने कि ये खुशियों का मरकज़ था। इस इमारत में जब नई शादी होने वाले नौ ब्याहता जोड़े जिनके घर में नए मेहमान की खुशखबरी होती थी, वो यहाँ उसका सामान, बच्चों की विलादत से के बाद का सामान लेने आते थे, बच्चों का सामान लेने आते थे, खुशबू लेने आते थे, मेकअप का सामान लेने आते थे, प्लास्टिक के यानी खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। अब वो खुशियाँ गरक हो गई। ये क्या, मैंने पहले भी ये बताया, एक शायर ने क्या तर्जुमानी की है कि ये जो संगरेज़ों के ढेर हैं यहाँ मोतियों की दुकान थी, ये जो चिंटियाँ हुई खैमज़न यहाँ तितलियों की उड़ान थी। ये मेरे शहर के हुक्मरान जो हैं, अल्लाह करे इनको ये अक्ल हो, ये समझ जाएं कि ये कराची के शहरियों का दर्द है, इसको कैसे ठीक करना है। अल्लाह करे कि इनको अक्ल सलीम अता हो। पाकिस्तान के मुआशी हब का ये हाल है। कराची जो है वो पाकिस्तान का पहिया चलाने वाला शहर है, 2.5 से 3 करोड़ आबादी का शहर है। यहाँ के शहरियों को ना आसानी से मरने की आज़ादी है, जीने की आज़ादी तो है ही नहीं। आपके सामने सूरत हाल है। इधर ना खड़ा होना, कामरान मेरे करीब आ जाएगा, यहाँ खड़ा होना ना 2 वजह से बड़ा मुश्किल है। एक तो ये तकलीफ़ देखकर, एक तो ये टूटे फूटे सामान देखकर, एक तो जो उजड़ा हुआ चमन देखकर, खुशियों की दुकान को जलता हुआ देखकर, ये ज़रूर एक दुख है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो इस वक्त आलूदगी है वो भी खड़े होने का कोई मौका नहीं दे रही। तो मैं नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा कि इधर तमाशा देखने ना आए, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो ठीक है, एक तकलीफ़ में जो है वो मुब्तला लोग भी यहाँ पर थे कि जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आई थी। तो आपका तमाशा देखना जो है वो रेस्क्यू के कामों के अंदर खलल भी डालता है। कामरान, ये बताएं कि अब से लेके सुबह तक, जब से आप मौजूद हैं और गुज़िश्ता रात तक, कौन कौन यहाँ पर आया और वो कहता क्या था हुकूमत की तरफ से? देखें, यहाँ पर जब हम आए तो सबसे पहले जो है वो डिप्टी मेयर साहब आए। डिप्टी मेयर से जब हमने मुर्तज़ा वहाब साहब के बारे में पूछा कि शहर के मेयर हैं, उनको यहाँ मौजूद होना ज़रूरी था, तो वो पता ये चला कि भाई वो इस वक्त शहर से बाहर हैं और वहाँ से वो निकल चुके हैं कराची आने के लिए। फिर यहाँ पर सईद गनी जो कि सूबाई वज़ीर है वो यहाँ पर आए। मैं आपको उस वक्त एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि एक नौजवान था, उसकी बहनोई और बच्चे वो अंदर फंसे हुए थे। वो बहुत गुस्से की आलम में मीडिया को भी कोस रहा था, सईद गनी को भी इसने सुनाई है। तो सईद गनी से जब मेरी खुद बात हुई है, बोल रहे कि भाई इन साहब को बोलने दो, क्योंकि इनके बच्चे अंदर हैं, इनके प्यारे अंदर हैं, ठीक है ना, ये गुस्सा दिखाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जो है वो इस पर जो है वो हमें पूरा एक दुख है और इसके ऊपर तहकीकात भी होगी। जब सुबह के टाइम वज़ीर आला सिंध ने जो है वो इसका नोटिस लिया और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी सिंध भी सुबह यहाँ पर आए थे, दौरा करके गए थे। वज़ीर आला सिंध ने ये कहा था कि इसमें ये चीज़ चेक की जाए कि ये जो बिल्डिंग है, मुतासर बिल्डिंग है, इसके अंदर फायर अलार्म सिस्टम था कि नहीं था, फायर एग्जिट था कि नहीं था। बड़ी अहम बात है खान साहब, फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, फायर एग्जिट सिस्टम होना चाहिए, वो जो आग बुझाने के आलात होते हैं वो होने चाहिए, अलार्म होना चाहिए। होना क्या चाहिए बिल्डिंग में? सर, बिल्डिंग बायलाज का पूरा एहतमाम होना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग, ये 35 साल 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी एक्ट है उसकी अमलदारी होनी चाहिए थी। मैं अर्ज़ किया कि कराची के तूलो अर्ज़ में जितनी शहरी इमारतें हैं, जितनी रिहायशी इमारतें हैं, जितनी तिजारती इमारतें हैं, बहुत कम ऐसी हैं, 2-3% इमारतें हैं जिनमें फायर सेफ्टी एक्ट का इतलाक़ किया गया है। फायर सेफ्टी एक्ट को लोग जानते ही नहीं हैं, बस एक कागज़ है
जिसको वो सर्टिफाइड करके बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो मैं समझ गया आपको कि वो उसकी एक फ़ीस है जो गवर्नमेंट को नहीं जाती बल्कि उन एहलकारों को जाती है जिन्होंने वो सर्टिफिकेट देना होता है, और वो फिर सर्टिफिकेट जो है वो दे देते हैं। मैं कामरान, एक आखिरी चीज़ मुझे बताइएगा, ये आग अभी तक जो है वो बुझने के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि ये बुझेगी या ये मजीद 10-15-20 घंटे लेगी, क्या होगा? देखिए हमारे यहाँ पर चीफ मुश्किलात भी बता दें। देखिए मुश्किलात तो यहाँ पर है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है ना, जो लोग मुतासरीन यहाँ आ रहे हैं, लवाकिन आ रहे हैं कि उनके प्यारे जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, वो इनके ऊपर प्रेशर भी दे रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि भाई बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि बगैर आग बुझाए हम बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते। हमारा एक फायर टेंडर जो फायर फाइटर है वो इसी वजह से जो है वो जाबाक भी हुआ है, और आपने एक वीडियो भी देखी होगी कि शहीद हुआ है। हाँ, शहीद हुआ है, और एक वीडियो देखी होगी कि ऊपर से एक फायर फाइटर जो है वो गिरा भी है लोगों को रेस्क्यू करते हुए। तो ये सूरत हाल यहाँ पर है। तकरीबन कह रहे हैं कि 70% आग पे काबू पा लिया गया है। अब वो 30% जो आग रह गई है वो उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये स्नार्कल को यूज़ जो कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं। ये खदशा मौजूद है कि अंदर और भी लोग होंगे? ठीक है, यहाँ तो खदशा मौजूद है, यहाँ जो भी आ रहा है उन्होंने ये खदशा ज़रूर जाहिर किया है कि अंदर जो है वो मौजूद हैं और बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। जब क्योंकि हमारी इनसे बात हुई है, कह रहे हैं कि जब ये आग बुझेगी इसके ऊपर कूलिंग का अमल होगा, उसके बाद सर्च ऑपरेशन होगा बिल्डिंग के अंदर। उससे पहले अगर बिल्डिंग गिर जाती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो चुकी है किसी वक्त। ये गिराई गई है या गिरी है? ये गिरी है, बिल्डिंग खुद ही गिरी है ये गिराई। नाज़रीन, मैं एक ब्रेक लेता हूँ क्योंकि ब्रेक के बाद मैं दोबारा आऊँगा। खानजा साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे और भी लोगों से कोशिश करेंगे बात हो। अभी हमें ना इशारा किया जा रहा है कि ये इलाका या ये बिल्डिंग ठीक नहीं है, मखदूश हो चुकी है, थोड़ा सा आप आगे पीछे हो जाएं। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरे साथ ताजिर रहनुमा मौजूद है, मुजम्मिल चैपल साहब हैं। ताजिर रहनुमा इसी इलाके से में कारोबार भी करते हैं चावल का और सीरियल्स का। साथ साथ इस इलाके के एक ताजिर रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद। जनाब अपना तारुफ भी कराइएगा, क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ? ये एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई और 15 मिनट में बहुत स्पीड से आग लग गई और मार्केट कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसमें लोगों की जान भी गई। तो हमें वो लोगों ने, ताजिर बिरादरी ने, सब ने एतमाद में दिया है कि इंशाल्लाह हम कोऑपरेशन करेंगे, और जो इसमें डेड बॉडियाँ इंतकाल हुए हैं उनके लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं, और इनके लिए और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी मार्केट के लिए जल्द से जल्द होगा वो हमें एतमाद में लिया है कि हम इसको जल्द से जल्द काम करेंगे। और आप बताएं मुजम्मिल साहब, क्या सूरत हाल है? आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आए थे, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, पुराना जानने वाले इस इलाके के। हुआ क्या था, वाकया क्या हुआ था? सर यहाँ पे अभी इस बात का तो नहीं पता कि वाकया क्या था, लेकिन इस बात का है कि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। इसमें बहुत सारी जानें जा चुकी हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो हम जो है एज ए कारोबारी ताजिर लोग मिल के ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा लाएमल बनाया जाए कि इस नुकसान का अजाला भी किया जाए कुछ कारोबारी तिजारती लोग से भी। इसके अलावा जो है हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, हमारे आर्मी चीफ हैं, और इसके अलावा जो है हमारी वफाक की जो गवर्नमेंट है उससे अपील करते हैं कि इस मसले को देखें और इसके नुकसान का अजाला करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दें। पहले कोऑपरेटिव मार्केट में यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी है, वहाँ पे आग लगी थी, अब इस इलाके में आग लगी, तो क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम प्रॉपर बिल्डिंग्स में मौजूद हैं? सर मैं समझता हूँ कि इसकी कमी है जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया हुआ है। आप बताइएगा, आप तो रेलिवेंट है यहाँ के। इसी वजह से ही प्रॉब्लम हुई कि वो सेफ्टी नहीं है ना फायर फाइटर की, जिसकी वजह से ये हुआ और बहुत तेज़ी से हुआ और पानी नहीं आया, और फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट बहुत लेट मिली, जिसकी वजह से ये मामला ज़्यादा मुश्किल में आ गया। वरना अगर 10-15 मिनट में हो जाता ना तो इंशाल्लाह इतना बड़ा हादसा ना होता। आप बताइएगा जी, आप क्या फरमा रहे थे जनाब? ब्रिगेड लेट आई हैं, जो आई हैं वो खाली आई हैं। जी जी, जो आई हैं वो खाली आई हैं, उनमें पानी नहीं था, उनसे कहा पानी का है तो कह रहा है पानी पीछे आ रहा है। तो इस कंडीशन में आग कैसे बुझेगी? और फिर आप उसको वो तो देखो कि सूरत हाल क्या है। 5 मिनट की आग, जो 5 मिनट की आग है उसको इन्होंने पूरे एक दुकान में आग लगी है, सिर्फ मेज़ानाइन फ्लोर पे एक आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान पे आग लगी है। उसके बाद एकदम जो दूसरी अपोजिट साइड पे चली गई, उसके बाद तीसरी अपोजिट साइड पे चली गई। तो ये सब क्या है? ये भाई ये आग नहीं है, ये एक खतरनाक कोई वारदात है। इसको असल चीज़ यही है भाई कि ये आग अगर मिसाल के तौर पे एक गेट नंबर 1 पे लग रही है तो वही आग गेट नंबर 13 तक कैसे पहुंच गई, बीच का सब चीज़ें छोड़ के। तो अल्लाह बेहतर जानता है इसकी जब इंक्वायरी। मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, मेरी दुकान 10:15 बजे बंद हुई है, हमें पता नहीं था कि नीचे आग लग गई है। सिर्फ आयतल कुर्सी पड़ी है, मैंने लॉक की आवाज़ है, आग लगी है। जस्ट विद इन 20 to 30 सेकंड में यहाँ से निकला हूँ। मैं रैंप से नीचे उतरा हूँ,
आगे पीछे जाने की जगह नहीं थी। मैं और मेरी वाइफ हम लोग सामने खड़े रहे। आप यकीन करें या ना करें, इस 12 से 13 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर गुल प्लाजा के 24 एग्जिट हैं। 24 के 24 एग्जिट में 1 शॉट आग लगी है। कोई एक रास्ता नहीं था निकलने के लिए। ये हमें समझ से बाहर है कि अगरचे ये मामला आग लगी है एक दुकान से दूसरी दुकान, तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का गैप मिलता है, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही गुल प्लाजा का साइज सर से लेके चोटी तक, गली से लेके पीछे तक, कोई एक दुक्का कोई एग्जिट ऐसा बाकी हो जहाँ से निकलने की जगह हो। और जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने बच्चों को देखा है, मैंने लेडीज़ को देखा है, मैंने कस्टमरों को देखा है, हमने हमारे साथियों को देखा है जो इतने परेशान थे कि निकलने की जगह नहीं थी। हाउ इज़ पॉसिबल कि हर एक एग्जिट पे हम देख रहे हैं कि निकलने की जगह कैसे बंद हो रही है? ऐसा नहीं। 26 एग्जिट हैं, 26 एग्जिट हैं, सारे एक साथ कैसे बंद हो सकते? एक 2 नंबर दुकान में आग लगी है तो 150 नंबर पे दुकान कैसे पहुंच जाएगी 5 मिनट में? 2 से 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी, 5 पे जाएगी, ना के एकदम 50वीं दुकान पे पहुंच गई। और फिर अगली गली, उसके बाद फिर फ्लोर वाइज, फर्स्ट फ्लोर, मेज़नाइन फ्लोर, हर फ्लोर को इन्होंने रगड़े में लिया। क्या चीज़ है इसकी इंक्वायरी? भाई मेरी गवर्नमेंट से और रेस्क्यू इदारों से ये अपील है कि जो जनरेटर पड़े हुए हैं इनके अंदर डीजल भरा हुआ है, इसको क्रेन के जरिए नीचे उतारा जाए तो आगे की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो लिहाजा इस जनरेटर के लिए कुछ कोशिश करें। मेरी बात सुन रहे हैं इदारे, तो इस जनरेटर के लिए पहले कुछ करें। जनरेटर में डीजल हैगा। ये नाज़रीन कह रहे हैं कि जनरेटर को यहाँ से हटाना चाहिए क्योंकि इसके पीछे पिक्चर भी जो है वो क्लियर नहीं हो रही कि आखिर क्या मामला था। खानज़ादा साहब इख्तिताम कर रहे हैं प्रोग्राम का, आखिरी 30 सेकंड है जी। आखिरी 30 सेकंड में यह कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे। सदर ममलिकत ने, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला ने, सब ने ताज़ियत का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है। अल्लाह उन्हें हौसला दे, उन्हें हिम्मत दे कि वो इस शहर के लोगों के मसाइल को ठीक करें। यह ताज़ियतों का इजहार बहुत हो गया, वरना आगे बढ़े। यहाँ पे नाज़रीन हमने देखा कि लोगों की आंखें नम थीं, लोग परेशान थे। मेरे साथ जिन दुकानदारों ने बात की, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश भी इसलिए नहीं की क्योंकि हर आंख के अंदर जो है वश्क थे, हर चेहरे के ऊपर नदामत थी, अफसोस था, परेशानी थी, दुख था। लोगों ने यहाँ पर जो है वो लोगों को खुद जलते हुए अपनी आंखों से देखा है। लोगों ने यहाँ पर लोगों को फंसे हुए, चीखे मारते हुए अपनी आंखों से देखा है। हमने भी ऐसी ऐसी दिलसोज वीडियोज़ देखी है कि जो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते कि किस तरीके से एक खिड़की के अंदर जो है वो उसकी दूसरी जानिब जो है वो एक लाश जली हुई पड़ी है। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ पर बयान नहीं कर सकती। ज़ाहिर है कि एक नेशनल टीवी है, लेकिन बहरहाल ये यकीन रखिएगा कि ये तमाम जो मलबा है ये हुकूमत के ऊपर भी अपना बोझ डालेगा। ये मलबा इतनी आसानी से नहीं हटेगा, ये हुकूमत को भी जो है वो तकलीफ़ देगा। यहाँ पर जो है वो आग फिर कुछ जगहों पे लग गई है, लेकिन अगर आप ये कहें कि फायर ब्रिगेड बुझाने की कोशिश नहीं कर रही तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर चीफ फायर ऑफिसर भी मौजूद थे, बहुत सारे यहाँ पर रेस्क्यू के लोग मौजूद थे, लेकिन बहरहाल एक बेकाबू सी चीज़ है। किस तरह लगी, कैसे लगी, ये तो तहकीक होती रहेगी, लेकिन ज़ाहिर है कि लोग इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। नाज़रीन अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।